हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज भक्तों अक्षय तृतीया के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। इस अक्षय तृतीया को अनपुच्छा छाया भी मानते हैं, जिसके कारण कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह या कोई भी अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया, जो इसका अर्थ है अक्षय तृतीया, कभी भी अक्षय न होने वाला, जिससे लाभ प्राप्त होता है, इसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और भक्तों माना जाता है कि यह सतयुग के प्रारंभ की तिथि मानी जाती है, क्योंकि सतयुग का प्रारंभ ही इसी तिथि को माना जाता है अक्षय तृतीया। इसको आखा तीज भी मानते हैं। अक्षय तृतीया या आखा तीज का व्रत वैशाख सुदी तीज को किया जाता है और इस दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक डाले बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता और न ही पक्की रसोई बनाई जाती। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली, रुपया इत्यादि का श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उन्हें पुष्प माल्य अर्पण करना चाहिए। भगवान की धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और भीगे हुए चनों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धानुसार दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस दिन सभी को भगवत भजन करते हुए सदचिंतन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। एक अक्षय तृतीया का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्नता प्रदान करता है। वृंदावन में केवल आज के ही दिन बिहारी जी के पांव के दर्शन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। और इस दिन भक्तों परशुराम भगवान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन परशुराम भगवान को मनाया जाता है। यह विशेष क्योंकि जो कहते हैं बड़े विद्वान और अनेक प्रकार विजय प्राप्त करने वाले भगवान को सभी ने मानना चाहिए। यह विप्रजनों के लिए विशेष नहीं है, सभी के लिए विशेष है, क्योंकि जो हमारे सत्पुरुष भगवान के समान पूजने वाले, जो अनेक प्रकार के विजय देने वाले, जो 21 बार क्षत्रियों से धरती को विहीन करने वाले, ऐसे महापुरुष श्री भगवान परशुराम को बड़े श्रद्धा भाव से और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। अक्षय तृतीया या आखा तीज व्रत की कथा भी कहनी चाहिए। और कथा भक्तों इस प्रकार है। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का विवरण प्राप्त हुआ।
उसने भक्ति भाव से विधि व नियम पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य कुशावती की महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से दानी भी था। वह उदार मन होकर मुक्त हस्त दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांति पूर्ण जीवन के आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और यह कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से ही है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम और विधान पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धन्य हो गए। धन धन्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए हैं। अक्षय तीज माता जैसे अपने उस वैश्य को वैभव राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं को धन और सुख देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना आपसे हमारी ऐसी प्रार्थना। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं किए गए पाप दिन नष्ट हो जाते हैं और इस दिन भगवान परशुराम का बड़े प्रेम के साथ यह दिन मनाना चाहिए। खुशी खुशी से यज्ञ अनुष्ठान, पूजा मंत्र आदि करना चाहिए, क्योंकि यह मांगलिक दिन माना जाता, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और इस दिन किया हुआ व्रत या यज्ञ अनुष्ठान, उसका फल सहस्र गुना प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन भगवान परशुराम के मंत्र को भी बोलकर हवन यज्ञ आदि कर सकते हैं, मंत्र का जप भी कर सकते हैं। जम दगनाय च विद्महे महावीराय च धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। इस प्रकार से मंत्र